वेलकम टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल। जो जीता वही सिकंदर। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। जो अंधेरे में भी जुगनू बनकर दिखता है, जो हारने से भी नहीं डरता है और उससे भी सीखता है, कल को वही इतिहास लिखता है। हर स्टार्टअप के कमाल के आइडियाज और उनकी इंटरेस्टिंग कहानी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे और उनसे मिलवाएंगे हम, और उन्हीं की जुबानी उनकी पिच आप तक पहुंचाएंगे और हमारे हॉर्सेस तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज वेलकम आवर सुपर डायनामिक हॉर्सेस। वेलकम 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 ऑन हॉर्सेस टेबल। ऑलमोस्ट दिल थोड़ा सा आज मेरा डूब रहा है क्योंकि लास्ट एपिसोड है हमारे सीजन का। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब? हमें पता था ये घड़ी आ जाएगी, पर इतनी जल्द आ जाएगी नहीं पता था। तो I'll really miss this team. I'll miss everyone on the set. अभी फिलहाल हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इतना मिस करेंगे ये म्यूजिक सुन के भी। ये म्यूजिक फिर हम कब सुनेंगे? तो ये सारी चीजें हमें याद आएंगी। सूरज भी वो कह रहा था कि ये म्यूजिक का हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और घर पे बजाएंगे और एक दूसरे की याद करेंगे। फैंटास्टिक। बिफोर वी प्रोसीड, आगे बढ़े, स्टार्टअप्स को आपसे मिलवाएं जो आज अपनी पिच आपके सामने रखने वाले हैं। एक बार हमारे हॉर्सेस टेबल के अपने स्टार्टअप गुरु, बिजनेस गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर बिंद्रा से मिल लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर बिंद्रा, आपकी गाइडेंस के बिना तो हॉर्सेस टेबल बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि आपने हमारे स्टार्टअप्स को चैनलाइज किया है, उनको समझा दिया है, गाइड कर दिया है, उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया है। आई वुड लाइक टू टेक योर रिएक्शंस ऑन हॉर्सेस टेबल। अरे क्या बताऊं, क्या एक्सपीरियंस था। बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। एक आम परिवार का बच्चा यहाँ आता है स्टार्टअप उम्मीदों को लेके। ये होप है, ये एक भारत को ना एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दिया है। एक्चुअली फायदा उनका नहीं है केवल जिन स्टार्टअप्स को यहाँ पे हमारे हॉर्सेस ने फंड किया है, फायदा उनको है जो घर बैठ के इसको देख रहे हैं और सोच रहे हैं क्या बात है, हाँ मैं आइडिया लेके आऊं और मुझको 1 करोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। और ये जो उम्मीद जगाएगा ना, ये जो पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेगा आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। और ये सपनों के सौदागर, हाँ जो जीता वही सिकंदर। When it comes in, सिकंदर comes out। डॉक्टर बिंद्रा, फिर आपकी और हॉर्सेस की इजाजत से मैं पहले स्टार्टअप को बुलाना चाहूंगी। अब हम अपने पहले स्टार्टअप को बुला लेते हैं ताकि वो आकर अपनी पिच हमारे हॉर्सेस के सामने रखें, फिर देखते हैं कौन इन्वेस्ट करना चाहता है उसमें। सो लेट्स वेलकम द फर्स्ट स्टार्टअप और आवर लास्ट इवनिंग, जयमिन गुप्ता। स्पोर्ट्सवेयर के लिए आप कहां नहीं जाते, ऑनलाइन ऑफलाइन, हुज ऑन द लाइन, एयरलाइन, येलो लाइन, सेल की लाइन, ट्रायल की लाइन, और सही चीज ना मिलने पर इट्स फाइन। वीएस बाय सहवाग पर करो क्वालिटी और प्राइस में नो कॉम्प्रोमाइज। ऑनलाइन या ऑफलाइन सिर्फ एक ही प्राइस, ऑनेस्ट प्राइस, ताकि आप करें अनकॉम्प्रोमाइज। नमस्कार हॉर्सेस, मैं हूं जयमिन गुप्ता। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वीएस बाय सहवाग को। नमस्ते हॉर्सेस, मैं मनोज कुमार, और हमारे तीसरे जो कप्तान साहब हैं वो सहवाग सर, तो सबको जान ही रहे हैं। तो वीएस ब्रांड मेंस एथलीजर वेयर ब्रांड से हमने शुरुआत की है। स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की रेंज है। हम मास कंज्यूमर रेंज पे फोकस कर रहे हैं जो 500 to 1000 रुपीस की रेंज होती है। अभी वीएस वीरेंद्र सहवाग इज द ब्रांड आइडेंटिटी। आई टेक केयर, मैं प्रोडक्ट्स, मर्चेंडाइजिंग, रिटेलिंग देखता हूँ। मनोज सर टेक्स रिटेलिंग एंड ओमनी चैनल पार्ट, वो देखते हैं। बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जो एथलीजर वेयर के अंदर, वो ऑलमोस्ट 60 to 70% है, जहाँ पे प्राइस रेंज 500 to 1000 रुपीस की होती है। वहाँ पे ब्रांड्स का रिकग्निशन नहीं है, या तो कॉपी ब्रांड्स है या कंप्लीटली मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में लोकल माल बिकता है। वो जो पूरा मास कंज्यूमर सेगमेंट है, वहाँ पे वी फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी वेयर वीएस कैन पोजिशन इटसेल्फ द 500 to 1000 रुपीज ऑफ रेंज। अभी उस कंज्यूमर 500 to 1000 रुपीज का जो कंज्यूमर है, उसकी मेन अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या होती है? प्राइसिंग तो फर्स्ट फैक्टर होता ही है कि उसको उसी प्राइस में प्रोडक्ट चाहिए। सेकेंडली, ही लुक्स फॉर अ गुड क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर उसके पैरामीटर्स है। ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट 6-8 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा। प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ कितनी है, फट नहीं जाएगा। प्रोडक्ट की फिटिंग कैसा है, ये सारे पैरामीटर्स है जिसके बेस पे एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को जज करता है। वो सारे पैरामीटर्स पे हमने इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम किया है और उसी स्टैंडर्ड्स पे हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया है। सहवाग जी की क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या उनकी कोई मार्गदर्शकता है, क्या इक्विटी होल्डरशिप है, सब बताइए प्लीज जरा।
ये आप समझ लीजिए कि एक परमानेंट फैक्टर जो इस ब्रांड के साथ है वो वीरेंद्र सहवाग जी हैं। Every strategy has been discussed with him. उनके end से finalization लगता है. He owns a good percent of the company and he is the main owner of the company. And sentimental है प्रोडक्ट को लेके, साथ में प्रैक्टिकल भी है. हाँ, बस ये मेरा जानना है। अच्छा, एक फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पे खेल सकते हैं। कितना पैसा क्यों चाहिए और क्या वैल्यूएशन पे चाहिए? हमारी जो अभी करंट लुकआउट है वो 6 करोड़ की लुकआउट है एंड वी आर रेडी टू डाइल्यूट अराउंड 10% ऑफ द कंपनी। एंड इस वैल्यूएशन का कारण? सो आज जो हम मार्च 22 की एग्जिट रेट देख रहे हैं कंपनी की, वो करीब 15.5 करोड़ की एग्जिट रेट देख रहे हैं। सो और एनुअलाइज रन रेट ऑन मार्च 23 हम करीब 90 करोड़ की देख रहे हैं। तो और वो बहुत इजी है, हमने कोई बड़ी टारगेट नहीं ली हुई है, ये आराम से होने वाला नंबर है। अभी तक कितना कर लिया आपने रन रेट? अभी तो तक टोटल अभी तक हमने 42 लाख रुपए सेल किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह सब। और अब 1 करोड़ आपको किस लिए चाहिए? तो लार्जली ये जाएगा, जैसे मैंने बोला, एडवर्टीजमेंट में, हमारे कस्टमर एक्विजिशन में काफी पार्ट जाएगा, प्लस प्रोडक्ट रेंज जो हमारी शूज की लॉन्च करनी है, नए और कपड़े जो प्लानिंग में है उसकी है, विमेन रेंज है, ये सब के लिए चाहिए। एक बार डॉक्टर बिंद्रा के पास चलते हैं कि उनका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि आप लोगों ने काफी अच्छे से अपने सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश कर ली है। डॉक्टर बिंद्रा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। VS बाय वीरेंद्र सहवाग। जयमेन, अच्छा लगा 26 साल की उम्र में आप इतने एग्रेसिव हैं, बहुत अच्छे से अपने स्टेबल तरीके से आंसर दिए। मनोज कुमार का एक्सपीरियंस और वीरेंद्र सहवाग जो कि ब्रांड के ओनर भी हैं। हिडन कमांड मुझे आपका अच्छा लगा, ब्रांड प्रॉमिस का। ब्रांड प्रॉमिस बड़ा स्ट्रांग आपने दिया है। शुरू में आपने बताया अनकॉम्प्रोमाइज, राइट क्वालिटी राइट प्राइस, या हिडन कमांड है जो कहीं ना कहीं लंबे समय में काम आता है। अब मैं बताता हूं यहाँ पे अच्छी बात है कि यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड अगेंस्ट लोकल अननोन प्लेयर एट लो प्राइस। ये एक अच्छी चीज लगी मुझे कि आप वहां पे ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो, उस प्राइस पॉइंट पे जहां पे कोई किसी को नहीं जानता है, वहां एस्टैब्लिश करना एक अच्छा पॉइंट मुझे नजर आ रहा है कि 700-800-900 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ब्रांड की कोई विजिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती, उधर अगर एस्टैब्लिश हो सके तो उस जगह में मार्केट साइज बहुत बड़ा है। 50,000 करोड़ का मार्केट तो खाली 2018 में था। सर्वे बताता है कि 2023 में ये 1 लाख करोड़ का मार्केट हो चुका होगा। पर यहाँ पे प्यूमा अच्छा काम कर रहा है। प्यूमा का इस समय टॉप लाइन 1400 करोड़ का है। एडिडास और रीबॉक भी मेरे ख्याल है 1250 करोड़ पे है। नाइकी 800 करोड़ का काम कर रहा है। स्केचर्स 500 करोड़ का है। तो इधर आना बिल्ड करना उतना मुश्किल तो नहीं होगा, पॉसिबिलिटीज है। हाँ, पर उनका प्राइस पॉइंट ज्यादा है, इसलिए रेवेन्यूज भी ज्यादा होते हैं। HRX जो अभी मिंत्रा के पास है, इस समय ऋतिक रोशन का ब्रांड था, 500 करोड़ उनका इस समय टॉप लाइन है। रॉन्ग भी जो 260 करोड़ जो विराट कोहली ने ही शुरू किया था, और 18 विराट और प्यूमा का ब्रांड इस समय 130 करोड़ पे चल रहा है। आपकी यूनिक पोजीशनिंग है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, केवल ब्रांड ओनर भी है। सेलिब्रिटी कनेक्शन का आपको बेनिफिट तो मिलता है क्योंकि इंस्टाग्राम पे 6.5 मिलियन फॉलोअर है, फेसबुक पे उनके 13 मिलियन फॉलोअर है। वीरेंद्र सहवाग को लोग जानते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको मानते हैं। बहरहाल मुझे अभी भी ट्रेडिशनल बिजनेस ज्यादा लगता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कम लगता है, लेकिन फ्रेंचाइजी का ग्रोथ हैक है इसके अंदर और ब्रांड की इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि इसके अराउंड आप बातचीत कर सकते हैं कि आपकी कितनी ग्रोथ है और इस प्रोजेक्शन पे आप बात कर सकते हैं। आपकी आस्क जो है वो 6 करोड़ की है 10% पे, जिसको आप टेक्नोलॉजी टीम इन्वेंटरी कस्टमर एक्विजिशन पे लगाना चाहते हैं। सो अच्छा लगा मुझे आपका बिजनेस प्रपोजिशन। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज माय एनालिसिस। रेस्ट इट इज बिटवीन यू एंड योर इन्वेस्टर्स। यथा इच्छसि तथा करू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा। अब मुझे लगता है कि फिल्म के क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचते हैं और जान लेते हैं हमारे हॉर्सेस ने क्या मूड बनाया है। वैसे सुगबुगाहट मुझे पता है कि क्या हो रहा था यहाँ पे। सो महावीर जी, आप भी के पास आ जाओ सीधा। एक ही मेरी बड़ी क्लियर बात है। मेरे हिसाब से आप चाहे 6 करोड़ रेस कर रहे हैं, चाहे 10 करोड़ रेस कर रहे हैं, आपको ऑफलाइन मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपका रेस ज्यादा है। वो रिक्वायरमेंट 10 करोड़ की सही है आपकी, वो मेरे हिसाब से आप चाहे पेपर में और आउटडोर में जो करने की सोच रहे हैं, उससे बेहतर लोकल छोटे इन्फ्लुएंसर्स और वो करना जरूरी है। वो मेन फोकस। हाँ, मेरा जो पर्सनली ऑफर है, आई कैन इन्वेस्ट, आई कैन लुक एट इन्वेस्टिंग एट अबाउट 2 odd crores or so, but the valuation is very high. मेरे हिसाब से आपकी जो वैल्यूएशन है 12-13 करोड़ के आसपास होनी चाहिए और मैं 2 करोड़ लगाने को उसमें तैयार हूं। अगर ये होता है तो आई कैन मेक एन एक्सेप्शन एंड इन्वेस्ट इन अ कंपनी व्हिच इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड वर्क विद यू। आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं या आपके साथ? नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे पीछे जो मैं और लोगों से बाकी का नेटवर्क। हाँ, मैं बाकी। मैं एक बार बाकियों की भी राय जान लूं, हो सकता है कि बात बन सकती हो। मंदार, मैं बहुत सारी बातों से कन्विंस नहीं हूँ,
ठीक है। लेकिन अगर ये वैल्यूएशन पे होना है तो फिर मैं सोच सकता हूँ। Okay, लेकिन अभी मैं नंबर नहीं बता सकता, पहले निगोशिएट तो होने दो। ठीक है आरती। मुझे जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट लगा जिसके बियॉन्ड आई एम नॉट एबल टू गो इज जो आपने ये VS बाय सहवाग किया, इससे आपका जो ब्रांड का स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड हो गया है। अगर आप आज एक विमेंस रेंज भी लॉन्च करते हैं तो probably you will not be attracting a lot of women customers. That would be my reason. I would not even like to offer you the 10 crore valuation because I feel that that's too far in this thing. So from my side, it's a no. सूरज। So I'm of the similar line. I'm a मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के ही बैकग्राउंड से मेरा ज़्यादा ताल्लुक है। सो VS लिखकर वो लिमिटेशंस काफ़ी हैं, दैट्स अ फैक्ट। नॉट जस्ट अबाउट विमेन बट इवन अदरवाइज ऑल्सो लाइफ थोड़ा छोटा हो जाता है बिकॉज आने वाला जनरेशन ऑफ किड्स हु आर गोइंग टू बी क्रिकेटर्स और एथलीट्स दे विल नॉट नो सहवाग जी द वे वी फॉलो हिम एज डाई हार्ड फैंस, वो शायद उनको पहचानेंगे भी नहीं। एंड इसलिए मेरा लाइफ अगर इसी पर बेस हो रहा है ब्रांड तो लाइफ बहुत छोटी हो जाती है। मैं सहमत हूँ सर से कि अराउंड 12 से 15 के आसपास का आपका वैल्यूएशन हो सकता है। अगर वहां हो then I can invest up to 1 crore also and in 2 tranches. In fact, one can be right now, one can be when you'll at least hit the first milestone जो आप बोल रहे थे, but only if it's a valuation like that. That's my offer and that will be the valuation. मोहित। ईशा, मैं तो थोड़े से धर्म संकट में हूँ क्योंकि मैंने ये डील पहले देख चुका हूँ। मैं मनोज जी को जानता हूँ पर्सनली एज अ फैमिली फ्रेंड काफ़ी समय से। मैं अपने फंड से शायद इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमारा फोकस नहीं है इस स्पेस में। पर्सनली मैं कुछ थोड़ा बहुत करूँगा, पर वही है कि महावीर जी या मंदार जी साथ में आएंगे तो फिर ही होएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप आपस में डिस्कस कर लें? नहीं, मैं चाहता हूँ कि वैल्यूएशन तय हो जाए। फिर कौन कितना पैसा लगाएगा वो डिस्कस क्या करें? I think the offer now अगर वो बोलते हैं वैल्यूएशन मंजूर ही नहीं है फिर डिस्कस करने में हर्ज नहीं। इवैल्यूएशन मंजूर है या नहीं है? We would like to discuss for a couple of minutes. Sure. तो फैसला ले लिया आपने? जी। चलिए बात करते हैं फिर। हमने ये डिस्कस किया कि 3 करोड़ पे हम कर सकते हैं मगर डाइल्यूशन 10% ही रखेंगे तो उस हिसाब से वैल्यूएशन को देखना चाहिए। तो आप डाइल्यूशन हम ज्यादा नहीं लीजिए और 10 करोड़ की वैल्यूएशन कर लीजिए, 10% डाइल्यूट हो जाएगा। जी नहीं सर, अरे आपको 10% वो 3 करोड़ भी तो चाहिए ना। जितना पैसा चाहिए उसका धंधा करने के लिए सर 3 करोड़ भी चाहिए ना। लॉजिक लगाना पड़ेगा। 3 करोड़ के बिना काम नहीं होगा। सुबह शाम यही काम करते हैं सर, उससे कम में काम नहीं होएगा। आई रिस्पेक्ट दैट। ये देखो, ये चीजें जो होती हैं, टैलेंट, क्रिएटिविटी, ब्रांड परसेप्शन, ब्रांड वैल्यू, फ्यूचर बिजनेस की कोई भी आदमी मैं नहीं मानता हूँ कि सक्षम है उसकी वैल्यू लगाने में। एंड आई रिस्पेक्ट, बट मेरे लिए 30 करोड़ में ये पॉसिबल नहीं है। आई विल हैव टू पास द डील। एक बार फिर सोच लीजिए, जो उनका ऑफर था क्या आप उस पे आना चाहेंगे? क्योंकि वो अगर पास कर देते हैं तो मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट 25 करोड़ के ऊपर नहीं हो सकता। डबल हो गया सर, वो तो उतना उससे कम में तो मुश्किल। सामने सेल्स फिगर्स के भी वैसे कमिटमेंट्स हैं which we can take. We can deliver the sales, we can deliver the product and everything. That can be strategically discussed. किधर क्या फंड्स को डिप्लॉय करना है। इट इज नॉट जस्ट कि हम बोल रहे हैं यहाँ करना है, ये करना है। नहीं, बट आप एक मिनट के लिए हमारे सबके अजीज वीरेंद्र को अगर साइड में हटा दें। ठीक है, उनको साइड में हटा दें। स्पोर्ट्स मैं बता रहा हूँ, और स्पोर्ट्स की अच्छी गियर की अच्छी क्वालिटी की 400-500 रुपए की कंपनी में मैं 5 मिनट से ऊपर बात नहीं करता और हम घर चले गए तब तक। So Mahavir ji, from your side, it's a clear cut no. इस वैल्यूएशन no more negotiations on this. 12 crores, nothing more than that. Okay. No. No. It's a no deal for me, but I wish you all the best. Thank you. Suraj. At this valuation, I won't be part of it, but good luck to you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। मोहित। धर्म संकट में हूँ इसलिए मैं कोई उत्तर दे नहीं सकता हूँ, but I wish you all the best always. Thank you so much, Joseph. Thank you. Thank you so much. Thank you. All right. मोहित,
कोई दिल का कनेक्शन भी जुड़ रहा था क्या? नहीं, मैं वीरू पाजी को जानता हूँ अच्छी तरह से। और मैंने उनसे बात की थी जब उन्होंने शुरुआत की थी ब्रांड की कि क्यों कर रहे हैं शुरू, और उन्होंने बताया था कि जब नजफगढ़ में उन्होंने खेलना शुरू किया था उस ज़माने में क्रिकेट का गियर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। इट वॉज अ वेरी सैड स्टोरी कि वेयर ही इज़ कम फ्रॉम, वहाँ पर जहाँ पे गियर खरीदने के पैसे नहीं थे, जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, उन्होंने वहाँ पे क्रिकेट सीखा है। इसलिए वो कहते हैं कि वो अपने खुद के बच्चे को कहते हैं कि कभी आप क्रिकेट मेरे से मत सीखना, आप राहुल अंकल की तरह सीखिए, क्योंकि मेरा क्रिकेट एक इंस्टिंक्ट वाला क्रिकेट है जो गली में, असली गलियों में मैंने सीखा है और मैंने उसी इंस्टिंक्ट से खेला है, हर बार खेलूंगा और अपना धंधा भी उसी हिसाब से बनाऊंगा। तो उसलिए थोड़ा सा एक इमोशनल बॉन्ड है वीएस के साथ। We have a population of about 135 crore people. छोटे बड़े बिजनेसमैन बहुत कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स में अपना विश्वास वो बना सकें। उनकी इसी कोशिश को आसान करने का वादा लेकर आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्टार्टअप। प्लीज वेलकम दीप मलिक, चेतन जांगीर। हाय, मेरा नाम दीप है, चेतन मेरे को फाउंडर। यहाँ हम आपको आज पेज सेल असिस्ट करने आए हैं। हम ई कॉमर्स को जब देखते हैं तो आज की डेट में काफ़ी बूम हो रहा है एंड एवरीथिंग इज़ रोजी, बट टुडे मतलब एक सेल्फ सर्विस जो ये इन्वायरमेंट है जिसमें कोई इंगेजमेंट और इंटरेक्टिविटी इन जनरल नहीं रहती है और प्राइमरली इट्स लिटिल बोरिंग इन नेचर, वहाँ पे हम देखते हैं कि ओवरऑल 46% लोग बाउंस कर जाते हैं जब वो वेबसाइट्स पे आते हैं। उसके बाद रफली 60% ऑफ लोग कार्ट लास्ट में अबैंडन कर देते हैं क्योंकि उन्हें या तो कोई डाउट होता है या कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, और वर्ल्ड वाइड एवरेज सिर्फ 2% है, सो लेस देन 2% इन फैक्ट। और ये सारी चीज़ों के कारण रफली $18 बिलियन ऑफ सेल्स लॉस्ट होती है कार्ट अबैंडनमेंट के कारण, और इन जनरल $750 बिलियन सेल इन लॉस सेल्स आ जाता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, वो आके चले जाते हैं बट वो प्रोडक्ट्स बाई ही नहीं करते। सो दिस इज वेयर सेल असिस्ट कम्स इनटू अ पिक्चर। वी आर AI पावर्ड लाइव वीडियो कॉमर्स सॉल्यूशन, और इसके अंदर में हम ई कॉमर्स कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली लाइव सेल्स और लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल करते हैं and giving them a retail store like personalized and assisted shopping experience in that process. हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो SaaS प्लेटफॉर्म, वो पूरा वीडियो ड्रिवन एक्सपीरियंस है। इसमें हमारे पास 4 मोड्स हैं एंड दैट्स वेयर आवर डिफरेंशिएशन कम्स इनटू प्ले। पहला है 1-to-1 लाइव वीडियो चैट विद अ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। सेकेंड इज ऑफलाइन असिंक्रोनस मैसेजिंग, लाइक आप वीडियो ईमेल्स की बात समझ लीजिए, ये आप वीडियो ईमेल्स आप मैसेज वीडियो छोड़ सकते हैं और आपको आराम से वापस आप वीडियो पे मैसेज उनको दे भी सकते हैं। तीसरा है शेड्यूलिंग, कि मेरे को इंस्टेंटली नहीं करना है, मेरे को अपने टाइम पे प्रेफर्ड टाइम पे करना है। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो आपको पूरा वेरीफाई करता है कि बंदा जेन्युइन है और आपसे टाइम लेना चाहता है, एंड प्लस आपके प्रेफर्ड स्लॉट पे आप अवेलेबल होते हैं। चौथा है जो हमारा बीटा स्टेज ऑफरिंग है अभी, वो है ब्रॉडकास्ट 1 to many, विच इज़ लाइव स्ट्रीमिंग बेस्ड सेलिंग, जिसमें 1 or 2 पीपल फ्रॉम द कंपनी गो लाइव और वो पूरी स्ट्रीम वॉच होती है by thousands of or millions of people. So that's what we give this whole experience in this 4 manner. So there are some businesses which need 1 to many broadcast, some needs just customer engagement. So ये सारा solutions हम लोगों के business की requirement के हिसाब से configure करते हैं। जो ये पूरा प्रोसेस हमने बनाया ये विदिन 10 मिनट्स किसी भी ई कॉमर्स साइट पे इंटीग्रेट हो जाता है। हमारी जो ओवरऑल ऑफरिंग है, हम पूरा कस्टमर लाइफ साइकिल को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एम और विजन थोड़ा लंबा और बड़ा सोचा है, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम कस्टमर एक्विजिशन टू प्री सेल्स टू पोस्ट सेल्स एंड लेटर रिटेंशन, इंक्लूडिंग वीडियो फीडबैक और उनके सेंटिमेंट एनालिसिस भी करके देना कि एक्चुअल यूज़र आपके प्रोडक्ट या आपके ब्रांड के बारे में क्या बोल रहा है, rather than a star rating or a simple feedback. So that's the kind of from a product offering. In terms of our traction today, we are early stage with few initial customers, roughly 12 of them, and we are at a MRR around 50,000 rupees per month at this moment of time. But what has happened is we are right now doing active POC because of NDAs, I cannot say the name, but with the top automobile company, top insurance company in India, top electronics company and top jewelry company in India. हमारे पास roughly 100+ leads हैं इस समय। ओवरऑल हमारे जो प्राइसिंग मॉडल है SaaS पे सब्सक्रिप्शन मॉडल, मंथली भी है एनुअल भी है। सो जो हमारा फर्स्ट प्लान है वो स्टार्ट होता है $10 अ मंथ, द सेकंड प्लान इज $90 एंड थर्ड इज $800 पर मंथ। अब मैं आता हूँ हमारा यहाँ पे आने का पर्पस जो फंडिंग आस्क है। तो हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट चेक मिला था हमें 100x VC से मिला था
दिस वाज इन दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर। एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो हमारा अभी करंट राउंड है, इसके अंदर में वी आर रेजिंग 2.5 CR, जिसके अंदर में से अभी तक हमारे पास जो मनी रिसीवल आ चुका है वो 1.7 CR है। जो प्राइमर हमारे इन्वेस्टर्स हैं इस समय, एक वीसी फर्म पेंटालॉन वेंचर्स और 10 एंजल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने हमें 1.7 CR अभी तक कमिट किया है। जो पेंडिंग है वो 80 लाख है और इसकी वैल्यूएशन कैप है 12.5 CR। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा, बीइंग पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी स्टार्टअप प्रोग्राम्स विद डिफरेंट कंपनीज, हमें रफली 1.7 CR के होस्टिंग क्रेडिट्स मिले हुए हैं। जिस लाइन में हम हैं उसके लिए हमारे लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। प्लस हमारी एक US बेस्ड एक नया फंड है जो कि गिफ्ट सिटी अहमदाबाद से लॉन्च हो रहा है, उनसे हमारी एक लास्ट कमिटमेंट या लास्ट बात चल रही है, बट इट्स नॉट फाइनलाइज्ड। सो दिस इज वेयर वी आर एंड दैट्स अवर आस्क। Overall, at this moment of time, what we feel is that the video conversations are new normal. It is being used in a very, very planned way, but there is a real-time engagement possibility. दूसरा, e-commerce boom में है, तो हम दोनों के intersection में बैठते हैं, video plus e-commerce. हमारे पास early clients, early believers, early product और early team है इस समय. And we are on our way on execution at this point of time. We believe in video commerce is the future, or we are making it happen now. We are here to definitely pass the word as well and looking for more mentorship guidance and as well as funds. So with this I'll close in terms of my pitch. अगर आपका $10 आप किसी से चार्ज कर रहे हो, आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या है उसमें? हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है इसके अंदर में स्टोरेज ऑफ रिकॉर्डिंग, बाय द वे ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड होती है सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए, तो वो एक कंपोनेंट है कि जो ड्यूरेशन हम स्टोर कर रहे हैं और उसका जो सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं वो हमारा एक रफली कॉस्ट है, जिसको हम 20% ऑफ द कन्वर्सेशन मानते हैं। तो वी आर रनिंग ऑन अ ग्रॉस मार्जिन ऑन ईच कन्वर्सेशन एट 80% एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, बट इसमें एक क्रिटिकल चीज़ जो है, जो हमने जिसके बारे में बात नहीं की, इज़ दैट जो जहाँ पर आप इंटीग्रेट करते हैं वो पर्टिकुलर मर्चेंट के पास एक डेडिकेटेड आदमी होना चाहिए या टीम होनी चाहिए जो एक्चुअली कर सकती है वीडियो कन्वर्सेशन। वो आपके ऊपर है, आप टीम रखना चाहते हैं या सिर्फ उसे ऑफलाइन मोड में वीडियो मैसेजेस लेने और सेंड करने के लिए रख सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं आप। सो इट नीड्स अ 0% मिनिमम, 1% इज द बेस्ट। डॉक्टर बिंद्रा का एनालिसिस भी जान लेते हैं। थैंक यू। शॉपिंग जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ध्यान देने वाली बात है। ये एक्सपेक्टेड है $200 बिलियन की 2026 के अंदर, और लाइव वीडियो कॉमर्स उसमें से कम 5% का या एटलीस्ट 2.5% का मार्केट शेयर रखेगा, यानी कि $5 बिलियन, जिससे लाइव वीडियो कॉमर्स के द्वारा ये होगा। ये प्रोजेक्टेड दिखता है। अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे 1% के आसपास का कन्वर्जन है, दुनिया भर में 2% के आसपास का कन्वर्जन है। और ये कंसल्टेटिव डिस्कशन जो आपने बताया विजुअलाइजेशन और कस्टमाइजेशन में मदद करता है, यानी कि रेलेवेंस का रेवोल्यूशन कहता हूं मैं इसको हमेशा, कि जितना ज्यादा रेलेवेंट रखोगे, कस्टमर के नजदीक जाओगे, उतना ज्यादा कामयाबी मिलती है। तो ये एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है, रियल टाइम वही बात कराता है। और अच्छा चीज लगा कि बैंडविड्थ की कॉस्ट आपकी सेव होती है। एसेट लाइट मॉडल होने का ये एक और बड़ा कंट्रीब्यूटर है कि बैंडविड्थ आपने शेयर करा दिया है बायर और सेलर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट का वैलिडेशन हो चुका है। अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी फीडबैक लूप आपका प्रोसेस में है, और फीडबैक आएगा। आपने खुद ही बताया कि आप उसको इंप्रूव करेंगे। ये लग्जरी आइटम में ज्यादा चलेगा, हाई टिकट सेगमेंट मस्ट है, एजुकेशन के काउंसलिंग एडमिशन में अच्छा चलेगा, टेली मेडिसिन और हेल्थ केयर में डॉक्टर्स के साथ में ये बहुत अच्छा चल सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन, बूढ़े लोग या बच्चे जो घर पे हैं या इमरजेंसी पे, हालांकि इसके ऊपर और प्लेटफॉर्म्स हैं, पर आपके साथ इंटीग्रेट करके और फायदा हो सकता है। फिजिकल स्टोर्स को आप एनेबल कर सकते हैं। यूएस, कनाडा और यूके में इसकी बड़ी मार्केट है। आपको एक मार्केटिंग टीम जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि आप तीनों टेक ओरिएंटेड को फाउंडर्स हैं। मेरा ऐसा मानना है कि B2B2C अगर जा सकें, कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स आपको मिले जो सीधा अपने कस्टमर्स का एक्सेस दें। मुझे ये एक फेवरेट स्टार्टअप दिखाई पड़ता है और मुझे बड़ी पॉसिबिलिटी दिखती है। अभी इंडिया के अंदर आपके लिए काफी हेडरूम है ग्रोथ का। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बनाया हो जो कोई और नहीं बना सकता, पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत है और एक फेवरेबल स्टार्टअप दिखता है जो इन्वेस्टर्स को पसंद आना चाहिए। अब इट इज बिटवीन यू एंड योर इन्वेस्टर्स। हमारे हॉर्सेस आगे डिसीजन लेंगे। यथा इच्छते तथा कुरु। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा। तो जैसे डॉक्टर बिंद्रा ने कहा, नाउ इट इज बिटवीन यू एंड योर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो बैक टू यू हॉर्सेस। ये जो कैप 12.5 है, ये डिस्काउंट क्या है? ये डिस्काउंट क्या है, फ्लोर भी है, किस बेसिस पे अगले राउंड पे है? ये वैल्यूएशन कैप है। जितना भी हमने अभी मनी रेज किया, ये हमने सेफ नोट्स या सीसीपी। आई नो, बट अगर अगले राउंड से कितना डिस्काउंट मिलेगा, क्या टाइम लिमिट है? 6 महीना, 1 साल, 3 महीना, कुछ टाइम लिमिट है उसमें। जैसे मैंने बताया कि जो एक और इन्वेस्टर से जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, होपफुली इफ दैट क्लोज थ्रू, वी आर गोइंग टू क्लोज दिस राउंड। नहीं, जो लोग कमिट कर चुके हैं उनका मनी रिसीव कर चुके हैं। तो क्या कमिटमेंट है उनसे?
1.7 CR कमिट आ चुका है जो हमारे पास है। वैल्यूएशन क्या है? 12.5 CR वैल्यूएशन कैप है। हमारी प्री मनी जो वैल्यूएशन थी वो हम 10 CR से वहां से हमने 12.5 पे हम प्री मनी 10 CR कैप मेरे को समझ नहीं आया। आपने कैप लगाया है करेक्ट? Yes. तो उस पे कुछ डिस्काउंट रेट होगा पहली बात, क्योंकि कैप तो रियलाइज होगा, शेयर्स मिलेंगे नेक्स्ट राउंड में हमको। हाँ जी। तो वो डिस्काउंट पे मिलते हैं जनरली, क्योंकि हमारा पैसा यूज करके ही आप तो रफली इसका जो डिस्काउंट है जो कि जैसे एज एंजल इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर जो कि जो नेक्स्ट प्राइसिंग राउंड से पहले मिल रहा है, ये रफली 10 to 12% पे है। जो नेक्स्ट प्राइसिंग राउंड होगा जब भी नेक्स्ट हम 9 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर में करेंगे, so that's going to be like that time the equity shares will get But why would anyone कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा 10-12% डिस्काउंट पे अगले राउंड के आज की तारीख में? नहीं, सो ये कम 20 तो होता ही है मेरे हिसाब से, मिनिमम 20 है। ये जितने इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें वो सेफ नोट से इन्वेस्ट करें। सेफ नोट से इन्वेस्ट सेफ नोट का टर्म क्या है? क्या वो कितना डिस्काउंट? 12 महीने का है, 18 महीने का है। उसमें 36 मंथ्स के बाद कंपलसरी कन्वर्जन होता है। वैसे उससे पहले अगर प्राइसिंग राउंड पे कन्वर्जन तो फ्लोर प्राइस पे होगा अगर आप टारगेट अचीव नहीं करोगे या अगला फंड रेज नहीं होगा। हाँ जी। तो इसलिए फ्लोर आपने बताया नहीं है। सो पॉसिबली मतलब तो आपको शायद इसका आइडिया नहीं है मेरे। जो आपके सेफ नोट के टर्म्स हैं वो क्या है? मतलब कि अगर आपने कल सीरीज ए रेस कर लिया या 2 महीने बाद सीरीज ए रेस कर लिया, जो नेक्स्ट वैल्यूएशन होगी वो उस पे सब्सिक्वेंटली इट कुड बी से 30 CR 25 CR और तो 25 CR अगर 30 CR पे सीरीज ए 2 महीने बाद रेस हो गई, तो ये जो 1.7 CR के एंजल्स आए हैं उनको क्या वैल्यूएशन मिलेगी? उनको यही इक्विटी 12.5 पे मिलेगी। तब तो 12.5। अगर मान लीजिए अगला राउंड भी 12.5 पे ही मिलता है तो इनको डिस्काउंट क्या मिलेगा? और मान लीजिए अगला राउंड मिलता ही नहीं है तो फ्लोर क्या होगा? सो पॉसिबली मे बी आई एम नॉट रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड मे बी आपको CFO या आपके जो फाइनेंशियल उनको मालूम होगा या 100x VC को मालूम होगा। तो 100x VC का बहुत सिंपल है, 7%, 7%। बट वो अगले राउंड में की मदद कर रहे हैं ना, तो दे उनको मालूम होगी। इट्स अ गुड एप्लीकेशन, इट इज द फ्यूचर एंड आई एम श्योर दे विल रीच, बट टू मी द क्लैरिटी ऑन जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है और ये जो स्ट्रक्चरिंग के कारण अभी मैं बाहर रहूंगा। मुझे करना है, ओके मैं इंटरेस्टेड भी हूँ, लेकिन फिर क्लैरिटी भी नहीं है कि एग्जैक्टली टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है, टर्म्स ऑफ टर्म शीट क्या है, तो वो देख के ही फिर फाइनल कमिटमेंट दे सकते हैं। I like both of you as founders. I really like what you've built. So I'm interested. The details of the deal can be worked out, but I'm interested. Suraj? I'm definitely interested. I like what you all are doing and I like the clarity with which आपने पूरा समझाया. So that's definitely there. I would like to participate in the round. If you are interested, we could also go together. If you are interested, we could go together. आप हमें क्या offer कर सकते हैं apart from this? If there is any sweat equity or something कि अगर हम ये सब चीज़ आपके लिए करें, is there something like that with which like advisory we all or comes something? in and advisory shares or whatever? So we'll take out our time and make sure that this thing happens. We'll pick up the phone to make this happen. So that's really appreciated, and I would say we are open and willing to discuss about it. Perhaps in the subsequent details we can explore and talk about it. Is that okay? Done. So basis that and basis the terms of the due diligence safe, done. Mohit? I was sold on the fact कि product में दम है. Social commerce, particularly video enabled commerce, is where the future is. I of course would like to come in this round, and if all 4 of us come in, there's a lot of strategic value that we add. Advisory and sweat and all that we can of course discuss separately. But yeah, I mean this whole 80 lakhs between the 4 of us we'll cover it. is committed. Sure. Yes. Super. So it's a deal? Thank you. Yes, It's a deal. Terms to be confirmed. Yes. So you guys are partner now. So officially you can meet. Congratulations to both of you. Thank you. जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी हूबहू है। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी है। All right, Horses Stable का एक और हैप्पी मोमेंट हो रहा है इस वक्त। एक और डील सील हो गई है। स्टार्टअप को 4 हॉर्सेस का साथ मिल गया है, तो इन्हें जरा अपनी पार्टनरशिप नई एंजॉय करने देते हैं। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, बट यू स्टे ट्यून टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। Welcome back to बड़ा बिजनेस
presents Horses Stable, जो जीता वही सिकंदर। किसी भी छोटी से छोटी मेडिकल इमरजेंसी होने पर हमारी तकलीफ और बढ़ जाती है। एम्बुलेंस बुलाना, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना और अपॉइंटमेंट्स लेना, इस सब प्रोसेस से परेशान हो जाता है बेचारा आम इंसान। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्टार्टअप। प्लीज वेलकम स्पंदन। हाय हॉर्सेस, मेरा नाम रजत है। मैं सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज़ का फाउंडर हूँ। हम लोगों ने विश्व की सबसे छोटी 12 लीड ECG मशीन विकसित की है। डायग्नोस करने के लिए दिल की बीमारियों को जो प्राइमरी मशीन यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन या EKG ECG बोलते हैं। तो ECG मशीन्स को जो इन्वेंट किया गया था वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से पहले इन्वेंट किया गया था। बट इतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद भी पिछले 100 ईयर्स में ECG मशीन्स आज भी हॉस्पिटल्स या टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ तक ही लिमिटेड हैं। सेकेंडली, आपको जो ECG मशीन्स होती हैं उनका जो रिजल्ट आपको मिलता है वो आपको पढ़ने के लिए एक एक्सपर्ट या मेडिकल यू कैन से कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो हम लोगों ने सिर्फ एक 12 ग्राम की मशीन डेवलप की है। आप देख सकते हैं ये सबसे हल्का मशीन है जो कि आपको मेडिकल ग्रेड एक्यूरेसी दे सकता है। इट वर्क्स विदाउट बैटरी, विदाउट रेडिएशन। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल बटन ऑन द डिवाइस। यू जस्ट नीड टू प्लग इन टू योर स्मार्टफोन एंड सीधे इंस्टेंटली आप उस पर रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं या नॉन मेडिकल पर्सन या लेमैन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हो सकता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स। सो वी यूज एज बेस्ड AI ड्रिवन एप्लीकेशन जो कि आपको इंस्टेंट इंटरप्रिटेशन दे देगा, इवन आपका कनेक्टिविटी में नहीं है। सो हम लोगों ने अभी तक 1500 से ज़्यादा क्लिनिक्स को और द लास्ट माइल यूजर्स को एम्पावर किया है। And it's a matter of honor for us that we have been appreciated by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. तो दिस मशीन इज़ एज गुड एज अ कमर्शियली अवेलेबल मशीन। अगर आप किसी भी गोल्ड स्टैंडर्ड मशीन को बेंचमार्क करते हैं तो आपको 12 लीड के अगेंस्ट 99.76% की एक्यूरेसी इसमें मिलेगी, जो कि सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आता है। आई एम आस्किंग फॉर 1.2 करोड़ हियर अगेंस्ट 20% ऑफ द डिस्काउंट ऑन द नेक्स्ट राउंड। हम लोगों ने अभी तक ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ रेज किया है। हमारा रेवेन्यू इज टचिंग ऑलमोस्ट 1 करोड़। अपार्ट फ्रॉम द फंड्स मैं मेनली आपसे मार्केट एक्सेस और हाउ आई कैन एक्चुअली क्रिएट एन इम्पैक्ट टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल, टू क्रिएट अ डीपर पेनिट्रेशन, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। थैंक यू सो मच। आपका ये प्राइस पॉइंट क्या है इसका? अभी हम लोग लो वॉल्यूम प्रोडक्शन करते हैं। हम लोग 10 अभी हटा रहे हैं, जो कि 8,000 रुपये में हम लोग इसको लेके आ रहे हैं, जो स्टैंडर्ड मशीन से आप कंपेयर करेंगे। बट हम लोग इसके 2 और वर्जन रिलीज़ करने वाले हैं। एक लाइट वर्जन जो कि मोस्टली मासेस के लिए डेवलप्ड है, और एक एडवांस वर्जन जो कि इट विल अगेन रिमूव 1 more zero फ्रॉम दिस एंड इट विल बी अवेलेबल स्पेसिफिकली फॉर द क्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। आपके अभी सर्टिफिकेशंस क्या क्या हैं? We qualified all the product safety clinical trials and also the Indian medical regulation body CDSCO. But US FDA नहीं है? US FDA and CE they both are in process. You've raised money, you said, before this? Yes, हम लोगों ने पहले bootstrap किया initial 4 years. We have been funded by a lot of incubators money, government grants and all. So almost हम लोगों ने 75 lakhs वहाँ से raise किया था। उसके बाद this year in the very first month we did 25 lakh of angel round, and we recently closed a round of about 3.5 crores. For this one I'm considering it as a it's a bridge round basically before we close any future round. And 3.5 किस valuation में close किया आपने? Post money 20 CR. अभी रेवेन्यू कितना है आपका? Almost 1 करोड़। कहाँ जा रहा है 4 करोड़ रुपया? आपको पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई? This money is about to come. This is not like in the bank. राउंड अभी तो, और आपको क्यों चाहिए? So basically हम लोग जैसे अभी सर बात कर रहे थे US FDA,
So US FDA itself take a lot of money. Big portion goes to the certification only. Same happens with CE. If we want to prepare to hit the international market in future, so we have to start preparing today. And that is the additional money which is going there apart from the Indian expansion. आप सबने अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर लिया है, तो डॉक्टर बिंद्रा से एक बार एनालिसिस ले लेते हैं कि स्पंदन को आप बड़ा बिजनेस कैसे बना सकते हैं। डॉक्टर बिंद्रा। धन्यवाद रजत जैन, बधाई आपको। और 18 महीने में आपने बहुत अच्छा काम किया। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द इन्वेस्टर्स विल लाइक टू पार्टिसिपेट विद यू, करना चाहेंगे। ईसीजी डिवाइस आपने 8,000 रुपये में बनाया, जो कि क्लिनिक्स को, कार्डियोलॉजिस्ट को, टेलीमेडिसिन में और हार्ट पेशेंट्स को आप देने का प्रयास करते हैं। 12 लीड्स का है जो कि इफेक्टिव है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको रिकॉग्नाइज किया मल्टीपल टाइम्स। 99.7% आपकी एक्यूरेसी है, 15 सेकंड में रिजल्ट दे देता है। भारत में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 275 लोग हर 1 लाख में उनका देहांत हो रहा है, उनको मिल नहीं रही है राइट फैसिलिटीज के लिए। 2 करोड़ लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण मारे जाते हैं और पूरे विश्व में, जिसमें से 20 लाख केवल इंडिया के अंदर उनका देहांत हो जाता है। अगर ये अफोर्डेबल तरीके से पहुंच सकता है, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अवेलेबल, so there's a huge impact in this. तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस पॉइंट आपका काफ़ी रीजनेबल है। 2 साल की आप वारंटी देते हैं, फ्री रिप्लेसमेंट भी करते हैं हम। और मैं जब इसको थोड़ा स्टडी कर रहा था, मैंने देखा कि 5,000 से 6,000 ECG प्रिंट भी दे देता है। दैट्स द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? तो वो अच्छा लगा देख के। पेटेंट आपने कुछ अप्लाई किए, कुछ और अप्लाई करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि 2.5 लाख डॉक्टर्स आने वाले समय में वो उसको जरूर ले सकते हैं। दैट्स द पोटेंशियल मार्केट जो मुझे समझ में आती है। कांग्रेचुलेशंस आपको। कुछ बहुत ज़्यादा मुझे आपको नहीं कहना है, बहुत ज़्यादा आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सेल्स के नए चैनल आपको बिल्ड करने हैं और एक्सपोर्ट चैनल्स आपको बिल्ड करने हैं। कस्टमर को इनेबल करना है, अगर वो इसमें भी अगर वो कुछ लोन ले सके और कुछ NBFCs के साथ पार्टिसिपेट कर सके। मेजर इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ किया जा सकता है, कस्टमर को एजुकेट करने पर काम करना है। अब आप जो रेस करने जा रहे हैं, इसमें आप डिस्काउंट दे रहे हैं नेक्स्ट वैल्यूएशन पे 20%। तो आई थिंक यहाँ पे इमीडिएटली नेक्स्ट वैल्यूएशन पे आपके इन्वेस्टर्स को बहुत अपसाइड नहीं मिलेगा। तो उसी के लिए अब मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई नेगोशिएशन का तरीका ढूंढेंगे। बट बहरहाल आपको बहुत बहुत बधाई, लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर बिल्डिंग दिस इनोवेटिव प्रोडक्ट। अब आपके और इन्वेस्टर्स के बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद। यथा इच्छसि तथा कुरु। थैंक यू। जैसे कि डॉक्टर बिंद्रा ने कहा कि इट्स बिटवीन नाउ द स्टार्टअप एंड द हॉर्सेस, सो आई विल कट अक्रॉस स्ट्रेट टू मोहित। कैन वी स्टार्ट विद यू, येस और नो? ये मेरे लिए डायरेक्ट नॉन कॉम्पीट हो जाएगा। मेरे फंड के पोर्टफोलियो में इनके कॉम्पिटिटर हैं, तो मेरे लिए क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए मेरे लिए ना है। सूरज। I'm still in the edge, so I'll wait for the others. I'm still wondering. I know it's a device which should be in every house like an oximeter. Yes. Let me just hear the other question, then we can take a call after. Okay. Aarti. I'm still deciding. I'm still on the edge. Okay. Mandar. ये स्टार्टअप बहुत ही अर्ली स्टेज में। अभी इंडिया का मार्केट ही इतना बड़ा है कि आप एक्सपोर्ट की अभी तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए 1 साल के लिए। अपार्ट फ्रॉम फंड्स मेरी कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली, तो मैं आई विल बी आउट। ओके। सो मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो ऑब्वियसली जो डिलिजेंस हुआ होगा इसका टेक्निकल और जो कंपटीशन के जो रिजल्ट्स हैं उसके देखे बिना आई डोंट वांट टू डिसाइड or commit anything, but post the show, if I feel that your device is better than what is available in the market as competition, I would be happy to come on board. All right. 2 हॉर्सेस हमारे अभी डिसीजन ले रहे हैं, उसी बीच आपको एक से अश्योरेंस एटलीस्ट ये मिला है कि आप पे नजर बनी रहेगी एंड देयर इज होप एंड स्कोप। सो सूरज, आरती, क्या मैं वापस आपके पास आऊं? क्या आपने डिसीजन ले लिया है? I see it as a great impact making product. Yes. मतलब there's a lot of NGOs I work with where like this is the need. जो CHC level hospitals हैं उनके पास ये infrastructure नहीं है. So there are a lot of networks which want to kind of upgrade these hospitals and this is the perfect product there. So I see a great need for there. So would be happy to just come in as a mentor and help you out for that as well. Sure, we'll discuss offline. ठीक है, super, great. Thank you so much. But for my understanding and my viewers' understanding, please help us understand. So is it a deal done or a mentor relationship that you're building? Nisha, मतलब it's not a monetary deal, but we'll come in as advisors and depending on what we decide. आम सहमति पे
कि वो इनको मेंटर मानते हैं, कितने प्रतिशत इनको इक्विटी देते हैं तो दे सकते हैं, और वो इनको मंजूर है, और उनके क्या डिलीवरेबल्स होंगे वो इस शो के बाद ये डिस्कस करेंगे। ये अभी डील हुई नहीं, और मैं कंपटीशन देखूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा। डील नहीं हुई है, क्योंकि डील हम मानते हैं जब इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो जाते हैं हमारे हॉर्सेस, लेकिन आप खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, आपके साथ मेंटोर जुड़ गए हैं 2 हमारे हॉर्सेस जो आपको आगे गाइड करेंगे। सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस। उम्मीद है आप अपना बिजनेस बड़ा बिजनेस बना सकें, और क्योंकि आप बहुत हेल्पफुल चीज बना रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट लक अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। इससे पहले कि मैं हॉर्सेस की तरफ आऊं, डॉक्टर बिंद्रा से एक बार बात करना चाहेंगे हम सभी रादर, क्योंकि हॉर्सेस स्टेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है जिसने मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करने वालों के प्रति भी एक नया पर्सपेक्टिव हमारे ऑडियंस को यकीनन दिया होगा, क्योंकि ना सिर्फ सभी इन्वेस्टर के तौर पर नजर आए, बल्कि एडवाइजर, गाइड और उनकी उंगली पकड़ कर आगे लेके चलने के लिए तैयार नजर आए। ठीक बात है, धन्यवाद। हमारे 8 एपिसोड अब संपूर्ण हुए, और मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जितनी जनता अब हमारे प्लेटफॉर्म पे इसको देखेगी, टेलीविजन पे देखेगी, सोशल मीडिया पे देखेगी, ये सारी की सारी जनता को ये समझ में आ जाएगा कि इन्वेस्टर सोचता कैसे है और मुझे अपने स्टार्टअप की तैयारी कैसे करनी है। यहाँ वो आते हैं तो उनको बड़ा नेटवर्क भी मिलता है, लोगों से मिलने को, सीखने को मिलता है, पिच कैसे करना है, मुझे नेगोशिएट कैसे करना है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कैसे रखनी है, मेरे लिए क्या वैल्यूएशन ठीक रहेगा, मुझे कितना देना चाहिए, कितना मांगना चाहिए, किस तरह के बिजनेस आइडियाज चलते हैं, कौन से बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो जाते हैं, मेरे लिए कौन सा इन्वेस्टर अच्छा होगा, कौन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है, जिसको यहाँ पे इस शो में कई दफा बात किया गया स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की या स्मार्ट कैपिटल की, तो ये कैसे वो बिजनेस ग्रोथ के लिए बड़ी पार्टनरशिप मिलेंगी, ये तो पक्का है कि भाई सबको बहुत सीखने को मिला होगा। ओवरऑल मैं बताता हूं कि ये एक बड़ा एक एसेट बिल्ड हुआ है, और इस एसेट का ROI आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा, मिलता रहेगा और मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना पाएंगे इस शो के जरिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अब मैं हॉर्सेस की तरफ आना चाहूंगी। बहुत एनरिचिंग महसूस हुआ, और मुझे यकीन है ऑडियंस को भी समझ में आया होगा कि इन्वेस्टर के पास दिल भी होता है, और वो धड़कता है, और वो दिल से भी फैसले लेता है। मोहित, काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस रहा हम सबके लिए, स्टार्टअप्स के लिए। ऑफ कोर्स वो 19 साल के बच्चों ने भी आकर हमको पिच किया था। बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ स्टार्टअप्स, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स आए, बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से, कोई हिंदी बोल पा रहे थे, कोई नहीं बोल पा रहे थे। सबके पास उतना ही एंथुसियाज्म था कि हम बस पिच करेंगे अच्छे से और घर जाएंगे अपनी उम्मीदों को, हौसलों को और पैसे लाकर फ्लाइट देने के लिए। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्टार्टअप जो है आते हैं, डेफिनेटली लर्न करते हैं। जो लोग देखेंगे, दर्शक देखेंगे, वो बहुत लर्न करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे आप डील स्ट्रक्चर करते हो। सो मिस करेंगे बहुत, ऑलरेडी मिस करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो ऑलरेडी दिल में है कि यार मैजिकल एक्सपीरियंस, ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बहुत कुछ सीखा, बहुत स्टार्टअप्स देखे, उनसे सीखा, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके लिए मेंटोर बन सके, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सके, एंड बाकी सह को इन्वेस्टर्स से भी बहुत कुछ सीखा। थोड़ी हिंदी की प्रैक्टिस भी ज्यादा हो गई। हमने एक भाई बहन की जोड़ी देखी, हमने 19 साल के बच्चे देखे, तो हम खुद इंस्पायर हो रहे हैं, हम खुद सीख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये हिंदुस्तान है, जो हमने बीच में एक बार बात की थी कि हिंदुस्तान की स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बढ़ रही है, तो ये सब हमको दिखाई देता है। टोटल 12 करोड़ का ट्रांजैक्शन कमिट हुआ है ऑन हॉर्सेस स्टेबल। बहुत बहुत मुबारक है आप सबको, क्योंकि आपको जिम्मेदारियां आपकी बढ़ गई हैं, कुछ स्टार्टअप आप सबके साथ जुड़ गए हैं। तो मुझे लगता है क्रेडिट कहीं सबसे ज्यादा महावीर जी को जाता है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करते थे। अगर लगता था ना कि हाँ इसमें है, तो ये जल्दी से एटलीस्ट मोहित को तो इशारों में मना लेते थे। महावीर जी, मेरे को बहुत खुशी है कि इतना हम लोगों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग हो गई है कि कहीं पे भी हमारा एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग जो वो बहुत अच्छी हो गई है। एंड आई थिंक हम ये एक शुरुआत है, एक बहुत बढ़िया इस प्लेटफॉर्म ने क्या क्रिएट किया है
एक तो सबने बोला स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा, एंड मुझे लगता है कि इसके आगे जीत है, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। और जैसे मोहित ने कहा है कि इस फील्ड में भयंकर ग्रोथ है। ऑन दैट नोट मुझे लगता है अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें इंतजार नहीं था, क्योंकि अब शो खत्म करने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम ऑडियंसेस का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल, जो जीता वही सिकंदर। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू है। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है।